नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप सभी भी फॉर्म भर चुके होंगे, सभी परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। तो आपको देखिए बाज़ार में बहुत से बाज़ारों किताब आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर डिसीजन करना है कि कौन सी किताब से पढ़ी जाए जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए यहाँ पर जो विज्ञापन निकला हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको JCRT यानी जैक की जो किताब बनी हुई है उसी किताब को पढ़ना है। तो आप सभी JCRT जैक की किताब से तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो जिनके पास JCRT जैक की किताब है तो किताब से अवश्य पढ़ लेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए हम यहाँ पर हर किताब को यानी JCRT का 6 to 10 तक का आपको यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिल रहा है। तो आप सभी अगर चाहते हैं घर बैठे अच्छे से तैयारी हो और वहाँ पर जो है आपका अच्छे मार्क्स भी आए, कम प्रश्न पढ़ें और अधिक यहाँ से प्रश्न भिड़े, तो उसके लिए बस एक ही विकल्प है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। ठीक है, JCRT टेक्स्ट बुक या जैक का मॉडल पाठ्यक्रम को आप सभी यहाँ से देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। तो अभी देखिए इसकी कीमत 1,000 रुपये थी, लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों के मांग को देखते हुए इसकी कीमत अभी 500 रुपये कर दी गई है। तो आप सभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर 9631054226 पर अभी संपर्क करके अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको जो है 100% पास होने की गारंटी रहेगी। तो आपको यहाँ पर सारा कुछ जो है आपकी सुविधा को देखते हुए सारा PDF, सारा नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ों की तैयारी आपको करवाई जा रही है, वो भी JCRT टेक्स्ट बुक से, जो कि आपको 100% भिड़ना ही है। यहीं से प्रश्न ज़्यादा करके आएगा। तो आप कहीं भी जुड़े हैं यहाँ से जुड़ने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। परीक्षा में 2 दिन भी समय बचा है तो नोट्स लेकर अवश्य पढ़ लीजिएगा। चले चलते हैं महत्वपूर्ण। इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी का लगभग यहाँ पर सेशन जो है आपको सभी ग्रामर सेशन का उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर रिवीजन क्लास में हम लोग यहाँ पर सारे सेशन को बीच बीच में कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी सेशन को हम लोग देखेंगे और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए। ठीक है, दसमुख में कौन सा समास है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो दसमुख है, दसमुख में कौन सा समास है। ठीक है, दसमुख में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास, कौन सा समास होगा आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह जो प्रश्न है आपका कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ पर आया हुआ है, तो यह प्रश्न जो है आपका आया हुआ है, देखिएगा CG टेट में। कहाँ पर आया हुआ है देख लीजिएगा आप लोग, CG टेट में आया हुआ है और UP टेट में आया हुआ है और MP टेट में आया हुआ है। 3 जगह ये प्रश्न जो है आपको निकल के आ गया है। ठीक है, तो देखिए समास का पूरा PDF तैयार हो गया है, पूरा नोट्स तैयार हो गया है, पूरा वीडियो भी इसको दे दिया गया है। इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जरूर यहाँ पर पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि समास से एक प्रश्न तो आपको 2 प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में। क्लियर, देखिए दसमुख में कौन सा समास है, तो 10 माने यहाँ पर देखिए ये संख्यावाचक है। 10 क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक शब्द है। ठीक है, तो देखिए संख्यावाचक जितना शब्द होता है वह जो आपका जाता है वह द्विगु समास में जाता है। वह किस समास में जाता है, द्विगु समास में, संख्यावाचक होगा तब। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब संख्यावाचक होगा लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलेगा। क्या अर्थ निकलेगा, विशेष अर्थ निकलेगा, तो उसको यहाँ पर जो है आप द्विगु में नहीं डालेंगे, उसको आप किस में डालेंगे, तो उसको आप डालेंगे बहुब्रीहि में। किस में डालेंगे, बहुब्रीहि समास में। कब, संख्यावाचक हो लेकिन विशेष अर्थ निकले। तो देखिए दसमुख का मतलब क्या है, 10 मुख हो जिसका। ठीक है, इसका विग्रह करेंगे तो 10 मुख हो जिसका, उसको हम लोग कहेंगे दसमुख। उसको हम लोग क्या कहेंगे, दसमुख। ठीक है, 10 मुख हो जिसका। अब देखिए तो 10 लगा हुआ संख्यावाचक रहेगा तो एकदम दिमाग में रखिए कि द्विगु डालना है, द्विगु। लेकिन कब, जब उसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा हो तब। तो यहाँ पर दसमुख का अर्थ होता है रावण। क्या होता है, रावण। विशेष अर्थ निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, विशेष अर्थ निकल रहा है। तो जिसमें विशेष अर्थ निकलेगा उसको हम लोग बहुब्रीहि में डालेंगे। तो इसका राइट आंसर D होगा, बहुब्रीहि होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें कौन हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। याद रखिएगा, हर बार दिमाग केवल जाता है ना है वाला पर, नहीं सोचता ही नहीं है। एग्जाम में आदमी अंधा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग अंधा होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो चौजर्ब होते हैं और अंधा नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, नहीं वाला कभी कभी आता है। विनायक, क्या बोल रहा है, विनायक। कौन होगा, विनायक होगा या पवनसुत होगा या अंजनी पुत्र होगा या मारुति, कौन सा नहीं होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए
हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है उसको हम लोग पहले देख लेंगे, ठीक है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द पवन सुत भी होता है, अंजनी पुत्र भी हनुमान को ही कहा जाता है, मारुति भी हनुमान को ही कहा जाता है। तो इसमें जो नहीं होने वाला है वो विनायक है और ये सब होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हनुमान का पर्यायवाची शब्द भी आपको याद हो गया। हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पवन सुत होता है, अंजनी पुत्र होता है, मारुति होता है, विनायक नहीं होता है। क्लियर हो गया ना। देखिए यही प्रश्न आपको पूछ दिया गया था, कहाँ पर, सीजी टेट में पूछा गया था और असम टेट में पूछा गया और बिहार टेट में भी साथ लग पूछा गया, ठीक है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, विनायक नहीं है, बाकी ये सब हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। तो हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन में कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, कौन सा समास है। देखिए वैसा समास जो एक दूसरे के विपरीतार्थक हो। भाई का उल्टा क्या होता है, बहन होता है, ठीक है। और भाई बहन यानी उल्टा रहेगा एक दूसरे का, और बीच में योजक चिन्ह है। देखिए यहाँ पर लिखने में योजक चिन्ह छूटा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा एक दूसरे का विपरीत जब होगा तो उसमें क्या होगा बताइए, उसमें द्वंद्व होगा, उसमें लड़ाई होगा, उसमें झगड़ा होगा ना। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि तुम उत्तर चलो, उत्तर की ओर चलो, तो अगर तो आप दक्षिण की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं तो क्या होगा, लड़ाई होगा। लड़ाई का मतलब द्वंद्व होता है, द्वंद्व होता है। तो जो एक दूसरे के विपरीत हो, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हो दोनों शब्द, उसके बीच में योजक चिन्ह होता है। अगर नहीं भी दिया हुआ रहे तो आपको दिमाग में रखना है कि एक दूसरे का विपरीत है तो वह द्वंद्व समास में जाएगा, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। क्लियर। तो उसको द्वंद्व समास में डाल दीजिएगा, एकदम तड़के से द्वंद्व समास मार लीजिएगा। क्लियर। देखिए यहाँ से यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कन्यादान में कौन सा समास है, कन्यादान में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, ठीक है। देखिए कन्यादान दिया हुआ है, कन्यादान मतलब क्या होता है, कन्या का दान करने वाला, जो कन्या का दान करता है उसको हम लोग कहते हैं कन्यादान, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पर एक कौन सा समास है, द्विगु। द्विगु में तो संख्यावाचक जाता, इसमें संख्यावाचक है नहीं, इसलिए द्विगु होगा नहीं। द्वंद्व में क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता, तो ये द्वंद्व होगा नहीं। बहुब्रीहि में क्या होता है, एक दूसरे का विशेष अर्थ निकलता, तो यह भी होगा नहीं, यह भी होगा नहीं, ठीक है। तो कन्यादान में कौन सा समास होगा, कन्या का दान। तो देखिए यहाँ पर जो है कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह है, क्या है, कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह में यहाँ पर कारक चिन्ह जिसमें होगा उसको आप तत्पुरुष समास में डालिएगा। जिसमें कारक चिन्ह विग्रह करने पर आता होगा उसमें तत्पुरुष समास लगाइएगा। इसलिए यह कौन सा समास होगा, तो आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समास का पूरा देखते रहना है। द्विगु में क्या होता है, क्लियर हो गए होंगे आप। द्विगु में संख्यावाचक होता है, द्विगु में संख्यावाचक, क्योंकि द्विगु का मतलब दो, ये खुद ही संख्यावाचक है। तो ये संख्यावाचक शब्द आएगा उसमें, लेकिन विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए, याद रखिएगा। द्वंद्व में एक दूसरे का अपोजिट होगा, भाई होगा तो बहन होगा, रात होगा तो दिन होगा, सुबह होगा तो शाम होगा, स्त्री होगा तो पुरुष होगा, ये विपरीतार्थक शब्द रहेगा। क्लियर। अब देखिए बहुब्रीहि में तो आप जानते हैं कि विशेष अर्थ निकलता है, जैसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र तो तीन नेत्रों का समाहार, और वो कौन होते हैं, शंकर भगवान होते हैं, विशेष अर्थ निकल गया। संख्यावाचक होते हैं, विशेष अर्थ निकल गया, तो वो आपका किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न कहाँ कहाँ आया, तो प्रश्न यूपी में भी आया, एमपी में भी आया, सीजी में भी आया, बंगला में भी आया, ठीक है। तो सभी में आ रहा है, आपका भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, ठीक है। तो आलोक का मतलब क्या होता है, देखिए आलोक का मतलब होता है प्रकाश। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। तो आलोक का विलोम शब्द जो होगा वो अंधकार होगा। यह प्रश्न जो है आपको सीजी टेट में भी आया था और असम टेट में भी आया था और उत्तराखंड टेट में भी आया था, ठीक है। तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का विलोम शब्द आपका यहाँ पर अंधकार होगा। देखिए आपको बता देते हैं, आपको अगर टेट में पास करना है,
जेटेट को निकालना है तो आप यहाँ से जुड़िए, अवश्य जुड़िए। आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर सभी लोग जहाँ तहाँ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही किताब है जहाँ हमने JCRT का यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर PDF बना के, वीडियो बना के सारे को व्हाट्सएप पर दे के यहाँ पर तैयारी करवाया था और सभी का बढ़िया रिजल्ट आया था। आपका भी जेटेट में आएगा। आप सिर्फ अभी का भी वीडियो देखने के बाद जितना जल्द हो सके जुड़िए। यहाँ पर सारा चीज़ आपको JCRT का जैक के किताब का मिल रहा है, वो भी बहुत ही सस्ते कीमत पर। आपको नोट्स की ही कीमत पर आपकी क्लासेज भी दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में? 500 रुपये में दी जा रही है। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्रश्न कम रहेगा, भीड़ेगा ज़्यादा, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आज के दिन, ठीक है। तो आप जल्दी जुड़िए और जल्दी यहाँ पर पास कीजिए, ठीक है। अगला लिखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द है चंचल, संचल, जंगम या चेतन। क्या होगा? अस्थावर का अस्थिर का जंगम, अस्थिर का अस्थावर का जंगम होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? स्वकृत, परमाधिकार, सर्वाधिकार या नारकीय, ठीक है। एकाधिकार माने एक पर अधिकार एक हो, उसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्वाधिकार। क्या होगा? सर्वाधिकार। और यूपी टेट में और बिहार टेट में ये दोनों में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कृतक का विलोम शब्द है। कृतक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखिए, ये कृतक याद रखिएगा, कृतक कौन सा शब्द होता है, किसको कहते हैं, ठीक है। कृतक और कृतधन दो शब्द होते हैं, देखिए याद रखिएगा, कृतक और एक होता है कृतधन, एक होता है कृतधन। क्या होता है? जो किए गए उपकार को मानता है। जैसे आपने कुछ उपकार किया, आपने कुछ उपकार किया और वह किए गए उपकार को यदि मान रहा है, वह किए गए उपकार को क्या कर रहा है? मान रहा है, ठीक है। किए गए उपकार को मान रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कृतक। उसको क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसी को हम लोग देखिए कहते हैं कृतधन। तो कृतक का उल्टा क्या होगा? तो कृतक का उल्टा देखिए होगा कृतधन। क्या होगा? कृतधन। जो किए गए उपकार को मानता है। बहुत बार देखिए विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है ना, उसमें बहुत बार आपसे पूछा गया है कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछता है। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कृतक कहते हैं, ठीक है। और कृतक कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कृतधन कहते हैं। बात समझ गए होगा आप लोग, कृतधन। तो यही कृतक का उल्टा कृतधन होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो बिल्ली देखिए कहने से पूरे बिल्ली की जाति का बोध हो रहा है। आप याद रखिएगा, किसका? बिल्ली जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यही अगर बिल्ली का नाम किसी कह दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक में जाता। किस में जाता? व्यक्तिवाचक में। तो बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक, क्योंकि बिल्ली जाति है इसलिए जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा। क्लियर? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। अगर यही नदी केवल कहता कि नदी, तो नदी से पूरी नदी जाति का बोध होता और वह जाता जातिवाचक में। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम ले लिया गया है, नदी का नाम ले लिया गया है और वह है यमुना नदी। क्या है वह? यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। यमुना जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा क्योंकि नदी का नाम है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, धर्म किस प्रकार की संज्ञा है? धर्म किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए धर्म जो होता है दिखाने का चीज़ नहीं होता है, सिर्फ अनुभव का चीज़ होता है। इसलिए जिसमें अनुभव वाली चीज़ें होती है वो सभी भाववाचक संज्ञा में जाता है। किस में जाता है? भाववाचक संज्ञा में। इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? वर्ग किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए जो आप कक्षा कहने का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ कहा रहा है? वर्ग में, विद्यालय में, वर्ग में या विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर होता है 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा। तो ये कक्षा क्या चीज़ है? तो बच्चों का समूह है। बच्चों का समूह है। क्या है? बच्चों का समूह है। तो कक्षा जो है वो किस में जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। एकदम याद कर लीजिएगा, किस में जाएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा कक्षा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर,
नेक्स्ट देखिएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत जोड़ आदि, इत जोड़ यादि, इति जोड़ यादि, इति जोड़ आदि, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछा गया है इत्यादि, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। एकदम इसको 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लीजिएगा। इति जोड़ आदि होगा, इति जोड़ आदि होगा, एकदम बना लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा। प्रश्न छप रहा है क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक यह प्रश्न छप गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देखिए आपको हमने काल का पूरा पीडीएफ और पूरा वीडियो आपको मैंने दे दिया है और उसका क्लास भी करवा दिया है। अब आपका ये रिवीजन क्लास है, आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, था, थे, थी, तो ये किस में चला जाएगा, भूतकाल में। पहला चीज़ डिसाइड कीजिए कि कौन टेंस में जा रहा है, भूतकाल। थी है तो भूतकाल में जा रहा है, क्लियर हो गया ना। यहाँ पर भूतकाल कितने में है, सभी में भूतकाल है। चलिए ठीक, अब रही बात कि पूर्ण है कि सामान्य कि संदिग्ध है, तो याद रखेगा जिसमें ता था, ते थी, ती थी इत्यादि लगा हुआ रहेगा, ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग सामान्य कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य ना। और ये थी भूतकाल में है तो ये सामान्य भूतकाल होगा। अगर यहाँ है रहता तो यह सामान्य वर्तमान काल होता। अगर यहाँ गा गे गी रहता तो सामान्य भविष्यत काल होता, ठीक है। आप समझ गए होंगे सारी बातों को, सभी टेंस को, और नहीं देखे तो इसका पूरा नोट्स पीडीएफ आपको दे दिया गया है। आप अभी कभी जुड़ जाइए। अगर जेटेट में अच्छा नंबर चाहते हैं और एक ही बार में यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप 500 रुपये में यहाँ से जुड़ करके सारा नोट, सारा पीडीएफ, सारा वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। या परीक्षा में जाने से 2 दिन भी समय बचा हुआ है तो नोट्स लेके एक बार अवश्य देख लीजिएगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट, तो ये सामान्य भूतकाल था। नेक्स्ट देखिएगा, शायद पिताजी टहल कर आ चुके हैं, यह किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। देखिए जिस वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, शायद, शायद माने क्या हो जाता है बताइए हमको, शायद माने संदिग्ध हो जाता है। संदिग्ध आ रहे हैं या नहीं रहे, संदिग्ध हो जाता है। संभावना होता है, संभावना यहाँ पर होता है, तो ये संदिग्ध भूतकाल में जाता है या संभाव्य भूतकाल में जाता है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है संदिग्ध भूतकाल, तो आप संदिग्ध भूत में करेंगे, ठीक है। यानी वैसा टेंस जिसमें आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है संदिग्ध का, तो संदिग्ध भूतकाल में आप डालेंगे। सीता वन को पहुँच चुकी थी, सीता वन को पहुँच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है, ठीक है। सीता वन को पहुँच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है, प्रश्न आया हुआ है। देखिए सीता वन को पहुंच चुकी है, यानी सीता जो है वन पहुंचने का काम पूरा कर ली है, ठीक है। तो जिसमें काम पूरा हो गया तो वो सबसे पहले पूरा होने को पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो सीता वन को पहुंच चुकी थी, तो ये सबसे पहला चीज़ के काम पूरा कर लिए, सीता वन पहुंचने का तो पूरा कर ली तो पूर्ण है। अब यहाँ था, थे, थी है, तो ये भूतकाल हो गया। ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है। तो पूर्ण भूतकाल इसको हम लोग कहेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताना है, म, ल, तो या ग, ठीक है। देखिए ये संयुक्त व्यंजन वाला प्रश्न को आपको मैं बता देता हूँ। अब तक के जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं, जहाँ तक कि जेटेट झारखंड का भी, सब में संयुक्त व्यंजन आया हुआ है, सब में संयुक्त व्यंजन आया हुआ है। और इस व्यंजन का पूरा वीडियो और पूरा नोट्स पढ़ाई हो गया है। हिंदी तो एकदम इस तरह पढ़ाई हो गया है ना कि आपको एक प्रश्न हिंदी से छूटेगा ही नहीं छूटेगा। अगर ग्रामर आ गया तो हिंदी में जितना आप रखे होंगे ना, सब उसको मारिए कहिए कीजिएगा, समझ गए। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको देखना है। तो देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी किस व्यंजन में आते हैं बताइए।
ये सभी किस व्यंजन में आते हैं बताइए? तो ये सभी जो है आपको किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है आपको संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं, याद रखिएगा। 6 तरह के किस व्यंजन में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। बार बार प्रश्न यहाँ से निकल के आता है, आप सभी का भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंग्रेजी की लिपि है। लिपि वाला भी वीडियो कंप्लीट हो गया है भाई। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़िए। परीक्षा देखिए बहुत नज़दीक है और आप अभी तक जो नहीं जुड़ पाए हैं आपको आज ही जुड़ने की आवश्यकता है। नहीं तो आप यह सोच रहे होंगे कि परीक्षा नहीं होगी, तो आप यह भूल में हैं। परीक्षा आपको 15 तारीख को या 29 के बीच में, 15 से 29 के बीच में करवा दिया जाएगा। आप सोचते रह जाइएगा। तो आप देखिए JCERT, आप देखिए विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न, आप देखिए यहाँ पर सारे परीक्षा जो हुई है उसके प्रश्न, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ 500 रुपये में अभी कभी जुड़ करके यहाँ से सारा नोट्स PDF वीडियो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से जो आपकी तैयारी होगी वो कहीं से नहीं हो सकती है, मैं आपको वादा करता हूँ। तो आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा 9631054226 पर संपर्क कीजिए और सिर्फ 500 रुपये में क्लासेज 1 to 5 की पूरी कर सकते हैं या 6 to 8 की पूरी कर सकते हैं, और दोनों क्लासेज के लिए आपको लगेंगे 800 रुपये, ठीक है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है आपको बताना है, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी या यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपको उर्दू, ठीक है। तो देखिए देवनागरी किसकी होती है आप जानते होंगे। देवनागरी जो होती है यहाँ पर ज़्यादा करके हम लोग हिंदी की कहते हैं, नेपाली भी है, मराठी भी, ठीक है। रोमन किसकी लिपि होती है? तो रोमन जो होती है वो अंग्रेजी की लिपि होती है। गुरुमुखी किसकी लिपि होती है? ये पंजाबी की लिपि होती है। लिपि वाला वीडियो कंप्लीट है। आप सभी यहाँ से जैसे ही जुड़ेंगे आपको सारा चीज़ नोट्स PDF मिलेगा और आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी की लिपि क्या होगी? अंग्रेजी की लिपि यहाँ पर रोमन होगी। राइट आंसर इसका B हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाई उड़ना का अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये UP टेट का प्रश्न है, CG टेट का भी है और पंजाब टेट, तीनों जगह पूछा गया है। घबरा जाना, तेज़ी से चलना, जवाब न देना, क्रोधित होना, ठीक है। तो चेहरे पर हवाइया उड़ना का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है। यदि आप चोरी किए हैं, अब बगल से यदि पुलिस पार कर रहा है, पुलिस नहीं जानता है कि आप चोर हैं, लेकिन आपने चोरी किया है और आपका चेहरा इस कदर बन जाएगा कि पुलिस वाले को पता लग जाएगा कि चोर यही है, ठीक है। उसी को कहते हैं चेहरे पर हवाइया उड़ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गाल बजाना का अर्थ है, गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना, पिटाई करना, गाली देना, मदद न करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये UP और CG दोनों में बार बार प्रश्न हिंदी से बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको पूछा गया है। तो गाल बजाना का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ बोलना, डींग हाँकना उसको कहते हैं, याद रखिएगा, डींग हाँकना कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपको बताना है। देखिए ये रिवीजन क्लास शुरू हो गया है, ये रिवीजन क्लास अब हिंदी का शुरू हो गया है। आप सभी रिवीजन सेक्शन में अवश्य जुड़िए। डेली आपको कितने बजे रिवीजन सेक्शन मिल रहा है? तो डेली आपको 7:30 बजे यहाँ पर मिलेगा। तो आप रिवीजन सेक्शन में सभी को हिंदी का जुड़ जाइए और जितना भी आपको आता है सब रिवीजन करके लास्ट में अपना स्कोर जरूर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और अब देखिए बहुत जल्द आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो शिक्षक यहाँ जुड़ चुके हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो अगर टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत 10 रुपये रखी गई है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज की कीमत 10 रुपये रखी गई है। आपको 20 दिनों का या 30 दिनों का टेस्ट सीरीज चलेगा। आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? वर्ण होती है, ठीक है। कौन होती है? वर्ण होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा D। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि है, हिंदी की लिपि है आपको बताना है। अभी हमने कहा था कि लिपि सेक्शन समाप्त हो गया है, आप लिपि सेक्शन को जरूर देख लीजिएगा। देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है, उर्दू है, ठीक है। तो हिंदी की लिपि कौन सी होगी बताइए आप? हिंदी की लिपि होगी देवनागरी। परीक्षा में बार बार आता है, ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछ दिया गया है। अब और आपका झारखंड में भी पूछने वाला है, आप सभी देख के जाइएगा, ठीक है। हिंदी सेशन के अंतर्गत आपको पूछने वाला है। तो इस तरह से आज का वीडियो हिंदी का यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा।